अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, चीन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के 2 साल बाद माज़ वजूद में आया। चीनी कौम पूरी दुनिया में एक पिसी हुई कौम थी, कोई निज़ाम नहीं था, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। जापान ने दूसरी जंग अजीम में चीन के कमोबेश 2 करोड़ अफराद कत्ल कर दिए थे। 1949 में ये एक अलग मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ और सबसे पहले इसको तस्लीम करने वाला हमारा मुल्क पाकिस्तान ही था। सबसे पहला गैर मुल्की त्यारा जो कि चीन की सरजमीन पर उतरा वो पाकिस्तानी एयरलाइन PIA का ही था, जिसका इस्तकबाल चीन ने बड़े पुरतपाक तरीके से किया था। चीन को बैंकिंग निज़ाम भी पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने ही बनाकर दिया था। हमारे दिए हुए निज़ाम को लेकर चीन कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ खड़े हैं, इन सब की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह मुखलिस लीडरशिप की कमी है। चीन को माओ ज़ेडुंग जैसा लीडर मिल गया जिसने चीन की काया ही पलट दी। हमें कायदे-ए-आज़म और नवाबजादा लियाकत अली खान के बाद कोई भी मुखलिस लीडर ना मिल सका। कायदे-ए-आज़म की जिंदगी ने तो वफा न की और लियाकत अली खान को हमने गोली मार दी, जिसकी वजह से हम तनज़्ज़ुली का ही शिकार रहे और दूसरी कौमें हमसे कई गुना आगे निकल गई। आप में से कुछ दोस्तों को ये जानकर हैरत होगी, अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी चाइना का $1.31 ट्रिलियन का मकरूज है, जबकि अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज का कर्ज $19.5 ट्रिलियन से भी ज़ायद है। चाइना की तरक्की की एक और बुनियादी वजह भी है कि चीन के लोग मुल्क के नुकसान को ज़ाती नुकसान से भी ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे एक पाकिस्तानी कालम निगार अपना आंखों देखा हाल लिखते हैं कि एक दफ़ा चीनी कंपनी ने सड़क की तामीर के लिए एक देव हैकल बुलडोज़र मंगवाया। इसे एक गांव से आगे ले जाना था और रास्ते में एक नदी थी जिस पर एक नाजुक सा पुल था जो इस बुलडोज़र का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चीनी इंजीनियर्स ने हल निकाला कि बुलडोज़र नदी की खाई में खुद उतर कर रास्ता बनाएगा और दूसरी तरफ रास्ता बनाते हुए निकल जाएगा। इस तजवीज़ पर जब अमल हुआ तो बुलडोज़र जब नीचे उतर रहा था तो एक बड़ी चट्टान आ गई और बुलडोज़र फिसल कर नदी में गिरना शुरू हो गया। इस दौरान चीनी इंजीनियर्स ने बेचैनी में इधर उधर भागना शुरू कर दिया। जब बुलडोज़र का गिरना लगभग तय हो गया तो इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। लोगों ने जब इससे इस कदर रोने की वजह पूछी तो इसने जो जवाब दिया वो सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल है। इसने कहा, मैं कैसे ना रहूं, ये मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। बाद में गांव वालों की मदद से इस बुलडोज़र को बचा लिया गया। मैं समझता हूं चीनी लोगों की अपने मुल्क से मोहब्बत और इखलास का ही नतीजा है कि ये कौम आज दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होती है। दोस्तों, इस वक्त चीन आलमी मईशत पर तेज़ी से छाया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल नहीं हो रही। आज की वीडियो में हम चीन के मुतालिक चंद दिलचस्प और मालूमाती चीज़ें लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 1, दोस्तों, माओ ज़ेडुंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफ्यून और हीरोइन की नशे की लत में मुब्तला थे, लेकिन माओ ज़ेडुंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वाकर इसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। नंबर 2, माओ ज़ेडुंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचा लेगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। नंबर 3, दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों में वजीर मशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो इसे वजीर या मशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। नंबर 4, चीन के रहनुमा माओ ज़ेडुंग को यह एजाज़ हासिल है कि बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद इन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। यहाँ तक कि इन्हें अंग्रेज़ी में अगर लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो इस वक्त तक नहीं हंसते थे जब तक इसका तर्जमा नहीं किया जाता था। यानी अपनी ज़ुबान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की एक वजह है। नंबर 5, चीन के तमाम लोग बशमोल अफसरान मजदूर सब मिलकर एक ही जैसा खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क जाते हैं तो अपने साथ चीनी मसनूआत भी लेकर आते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारफ़ करवाया जा सके। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार भी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।